हर हर महादेव दोस्तों आज आपसे कुछ बातें करने की इच्छा है और आज का विषय मैं बताऊंगा नहीं, बातों बातों में आप ही समझ जाएंगे। दोस्तों मैं एक व्यक्ति के बारे में बताता हूँ जिनका नाम है डॉक्टर नॉर्मन पील। वो एक मोटिवेटर है, उन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं। एक बार वो मोटिवेशन क्लास देने के लिए, एक सेमिनार के लिए वो स्टेज पे आए। वो इतने अद्भुत थे, इतने बढ़िया, इतने मोटिवेटेड स्पीकर थे कि उन्हें लोग बड़े ध्यान से सुना करते थे। उनकी हाइट रही होगी लगभग 4 फीट 9 इंच या 5 फीट के आसपास। और उनको सुनने के बाद और उनको जानने के बाद मुझे समझ में आया कि असली लंबाई आदमी की गर्दन के ऊपर की नापनी चाहिए। असली हाइट उसकी गर्दन के ऊपर होती है। दोस्तों उन्होंने आके लोगों से कहा कि आप लोग बड़े शांत दिख रहे हैं, लगता है किसी को कोई समस्या नहीं है, सब लोग बड़े खुश हैं, क्या किसी को कोई समस्या है? सब लोगों ने हाथ उठा दिया कि हाँ हमें ये समस्या है, हमें ये समस्या है। तो उन्होंने कहा कि मैं जब अभी आ रहा था रास्ते में तो मैंने कुछ ऐसे लोगों को देखा, बहुत सारे लोग थे, कुछ जगह है काफ़ी बड़ी, वहाँ कुछ लोग थे जो लेटे हुए थे आराम से, उन्हें बिल्कुल रिलैक्स, उन्हें कोई समस्या नहीं थी, वो बड़े खुश थे, बिल्कुल शांत। क्या आप ऐसे लोगों के बारे में जानना चाहेंगे? कितने लोग जानना चाहेंगे? सबने हाथ उठा दिया, हम जानना चाहेंगे। तो उन्होंने कहा मैं जब आ रहा था तो रास्ते में एक शमशान घाट पड़ा था, वहाँ बहुत सारे लोग थे जिन्हें कोई समस्या नहीं थी और आराम से लेटे। अब कितने लोग उनसे मिलना चाहेंगे? तो सबका हाथ सबकी जेब में चला गया। दोस्तों जब तक जीवित हैं तब तक समस्याएं रहेंगी, जब तक जीवित हैं तब तक समस्याएं रहेंगी। अगर समस्या कम होने लगे या समस्या ख़त्म हो जाए तो समझिए इंडिकेशन है, और कहिए भगवान से कि समस्या भेज, क्योंकि समस्या रहेगी। उन्होंने बड़े आत्मविश्वास था उनके अंदर, लेकिन आत्मविश्वास के साथ साथ बड़ी नम्रता भी थी, बड़ा प्यार भी था उनकी बात में। एक चीज़ और समझ में उस दिन आई कि आत्मविश्वास आदमी के लिए जरूरी है, लेकिन आत्मविश्वास नम्रता के साथ होना चाहिए। अगर आत्मविश्वास नम्रता के साथ नहीं है तो वो अहंकार बन जाता है। दोस्तों उन्होंने उस दिन एक प्रार्थना दी थी। उन्होंने कहा था कि लोग अपने आप को बदलने में लगे पड़े हैं, खुद को बदल दें, इसको बदल दें, उसको बदल दें, इससे हम अब हमारी समस्या का समाधान, और यही सबसे बड़ी समस्या है। हम बदलाव ज़्यादा चाहते हैं, हम चाहते हैं सब कुछ मेरे अनुसार हो जाए, ये ऐसा हो जाए, ये ऐसा हो जाए, यही सबसे बड़ी समस्या है। तो उन्होंने जो प्रेयर दी थी, उन्होंने कहा था हे प्रभु, हे महादेव, हे ईश्वर, मुझे इतनी हिम्मत देना कि जिसको मैं ना बदल सकूं उसको तेरी सौगात समझ के ग्रहण कर, स्वीकार कर, और इतनी सद्बुद्धि देना और इतनी हिम्मत देना कि जिसको बदल सकूं उसे पूरे दिलो जान से आत्मविश्वास के साथ बदल, और इतनी ज्ञान भी देना, इतनी सद्बुद्धि भी देना कि मुझे क्या बदलना है और क्या नहीं बदलना, इसकी जानकारी रहे, इसका अनुभव रहे। देखिए बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती। आदमी का पैदा होना, मेरे माँ बाप कौन होंगे ये मेरी इच्छा पे डिपेंड है।
मेरा रंग कैसा हो ये मेरे हाथ में नहीं है, मेरी लंबाई कैसी हो, कितनी हो, ये मेरे हाथ में नहीं है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मनुष्य के हाथ में नहीं रहती। उसका परिवार है, उसकी दोस्ती है, उसका कद है, उसकी ज़िंदगी के बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उसके हाथ में नहीं है। मगर आप उन्हीं को बदलने में लग जाएंगे तो समस्याएं आ जाएंगी मित्रों। एक चीज़ और, हमारे जो फैसले हैं, जो हमारे फैसले हैं, हम जिसे बदलना चाहते हैं वो ही हमारे लिए समस्या बन जाती है। हमारे फैसले ही निर्भर करते हैं कि हमारा भविष्य क्या होगा। अगर मैं आपको अपशब्द कर रहा हूँ तो मैं फैसला ले रहा हूँ कि आप भी मुझे अपशब्द कहें। मैं आपके बारे में गलत सोच रहा हूँ तो मैं ये फैसला ले रहा हूँ कि आप भी मेरे बारे में गलत सोचो। अगर मैं शराब पी रहा हूँ तो मैं फैसला ले रहा हूँ कि मुझे कैंसर होगा। तो हमारे फैसले अभी तो हमारे हाथ में है, लेकिन एक समय आता है कि जो हमारे द्वारा किया गया फैसला, जिस पे हम अपना कर्म कर चुके होते हैं, उसके फल का समय आता है, वो हमारे हाथ में नहीं है। हे ईश्वर, हे महादेव, सबको सद्बुद्धि दे कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना, इसको भी पहचान सके। किसको बदलना है, किसको नहीं बदलना, किस आदत को बदलना है, किस आदत को नहीं बदलना, इसको भी वो पहचान सके। कुछ लोग बिना टांगों के पैदा होते हैं, कुछ बिना आंखों के पैदा होते हैं, ये उनके हाथ में नहीं है। तो ईश्वर का धन्यवाद दें। हर हर महादेव।